हाय स्टूडेंट्स, अपन ग्राफ पढ़ रहे थे। वीडियो नंबर 6 यानी कि पार्ट 5 तक कंप्लीट हमने अपलोड कर दिया है। इस ग्राफ के 5 वीडियो मैंने बना दिए हैं। ये ग्राफ 6 नंबर का बोर्ड के एग्ज़ाम में आता है, 100% फिक्स है। मैंने 11 क्वेश्चन सोल्व कर दिए हैं। 12 क्वेश्चन मैंने आपको दिया था सेल्फ सोल्व करने के लिए, वेरी इम्पोर्टेंट था। मैंने कहा था आप पहले एक बार ट्राई करने के बाद बताना यदि आपसे हो, ठीक है, ना हो तो इसको हम सोल्व कर देंगे। ए का मान निकालना है। ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है 2 बार चेंज होके। हम आपको बताएंगे क्वेश्चन बोर्ड में कैसे चेंज होता है। एक तो बेटा यहाँ से नंबर्स चेंज हो गए इसके, उसके बाद में क्वेश्चन यहाँ से चेंज हो गया। यहाँ 4 और 3 की जगह डिजिट चेंज कर दिए गए। इक्वल में ए है, यहाँ पे इक्वल ए। इस ए का मान आपको बताना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, यानी कि ए कब आएगा, जब हम यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर देंगे, यानी एक्स तथा वाई का मान रख देंगे। ग्राफ बनाने के बाद में ग्राफ एक दूसरे को कहाँ पर काटेगा, प्रतिच्छेद बिंदु जो आएगा उस प्रतिच्छेद बिंदु को, यानी कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट को यहाँ पुट करने के बाद ए का मान प्राप्त होगा। तो अपन चलते हैं बेटा, इन दोनों समीकरणों को हल करते हैं। हल करना मैंने आपको अच्छे से सिखा दिया है, एक बार फिर से बता रहा हूँ कि कैसे इसको हल करेंगे। आइए इक्वेशन नंबर फर्स्ट को राइट करेंगे। सोल्व x + 3y = 6, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर 2x - 3y = 12, इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ राइट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से। समीकरण 1 को राइट करेंगे x + 3y = 6 एम्प्लाइज 3y = 6 - x, फिर एम्प्लाइज y = 6 - x/3। फिर यहाँ पुट करेंगे, पुट x = 0। हमने x = 0 रखने के बाद वी गेट, हमको क्या प्राप्त होगा, y = 6 - 0/3, ये आ गया 2। फिर x = हमने राइट किया 3, x = 3 रखने पर फिर वी गेट y = 6 - 3/3, ये आ गया 6 में से 3 गया, 3/3 = 1। ये हमको 2 पॉइंट प्राप्त हो चुके हैं। x y, x 0 पुट किया, y 2 आया, x 3 पुट किया, y 1 आया। सिमिलरली इक्वेशन सेकंड से जैसे सेम ऐसे कैसे, समीकरण नंबर 2 से हमने समीकरण नंबर 2 को राइट किया। 2x - 3y = 12 एम्प्लाइज 3y इधर गया, प्लस का हो गया 2x - 12। फिर एम्प्लाइज y = 2x - 12/3 पुट करेंगे। यहाँ पे पुट करेंगे x की वैल्यू 0, ठीक है। नेक्स्ट पेज में पुट कर रहा हूँ बेटा। देखिए बेटा, हमने इसमें वैल्यू रखने के बाद ग्राफ भी बना दिया है। हमारे पास ग्राफ का अभाव था तो हमने ग्राफ कॉपी नोटबुक में बना दिया है, लेकिन आप लोग ग्राफ पेपर में ही ग्राफ बनाएं, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ x0 पुट किया है। x0 पुट करने के बाद ये 0 - 12, माइनस का 12 / 3 का भाग देंगे तो माइनस का 4 आ गया। फिर हमने x का मान 3 लिखा। मैंने पहले भी कह दिया है ये मान आप पे डिपेंड करते हैं, आप कितने भी पुट कर सकते हैं। हमने 3 पुट किया, 3 × 2 = 6, 6 में से 12 गया, माइनस का 6/3 माइनस का 2 पॉइंट हमने इस ग्राफ के अंदर। ग्राफ आप जानते हो x डैश y डैश, मैंने 4-5 ग्राफ बनाए, अच्छे समझा दिया है मैंने आपको। यहाँ पैमाना लिखेंगे अपने आप, ठीक है, यहाँ पैमाना आ जाएगा। फिर उस समीकरण 1 के जो पॉइंट आए थे 0,2 था, 3,1 था, मैंने ज्वाइन कर दिया। इसके पॉइंट आए 0,-4, 3,-2, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। अब आप देख रहे हो दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। हम यहाँ लिखेंगे कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं।
टू लाइन्स इंटरसेक्टिंग ईच अदर, x इक्वल टू, ये पॉइंट x का मान यहाँ पे 6 है और y का मान 0 है, यानी कि 6,0 पे ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। ये पॉइंट समझ में आ गया ना। ये एक्स अक्ष पे है 6 है, y का मान 0 होता है, तो बेटा ये पॉइंट हमारे पास में 6,0 है, ग्राफ से कन्फर्म हो चुका है। तो x 6 आ गया, y 0 आ गया। अब हम इस x और y के मान को कहाँ रखेंगे वो मैंने आपको बता दिया था। क्या बताया था, याद है ना? क्या थी वो इक्वेशन? देखिए, आप नेक्स्ट पेज में राइट करेंगे, हम यहाँ पे राइट कर रहे हैं क्योंकि आपको एक्स वाई का मान दिख रहा है। देखो ये था बेटा 4x + 3y = a, तो x का मान 6, y का मान 0 पुट कर देंगे। तो देखिए एम्प्लाइज 4 × 6 + 3 × 0 = a, एम्प्लाइज 4 × 6 = 24 + 0 = a, तो a = 24 आ गया। ये हमको फाइंड करना था, अंडरलाइन, यही हमारा आंसर होगा। तो बेटा ये क्या होता है कि बोर्ड के एग्ज़ाम में ये बदलता रहता है, कई बार आता है, जैसे मैं यहाँ पे राइट कर दूँ आपको, देखिए इधर राइट कर रहा हूँ, ऐसे पूछ लेते हैं कि x + y के होल स्क्वायर का मान ज्ञात करो। ठीक है, बताओ कैसे बताएंगे? यहाँ x का मान और यहाँ y का मान रख देंगे, उसको जोड़ देंगे, उसका फिर स्क्वायर कर देंगे, मान आ जाएगा। ठीक है, कभी कभी यहाँ आता है कि x y का मान बताओ, कैसे बताएंगे? x y का मान रख के मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ऐसे चेंज करता है, लेकिन 2 समीकरण तो आएंगी। तो पहला काम क्या होता है आपका कि उन दोनों समीकरणों को पहले हल करके ग्राफ बना के ग्राफ में देखा जाएगा कि वो दोनों एक दूसरे को कहाँ पर प्रतिच्छेद करती हैं, कौन सा पॉइंट आता है। जो पॉइंट आता है उस पॉइंट में x का मान y का मान देख लिया जाता है। उस फिर x एंड y के मान को पुट करने के बाद आपको कभी a का मान पूछेगा, कभी यहाँ p का मान पूछेगा, कभी अल्फ़ा, कभी q, चेंज कर देगा। ठीक है, कभी x + y का होल स्क्वायर पूछता है, कभी x y का मान पूछता है, कभी x - y का मान पूछता है, वो चेंज करता रहता है, लेकिन आपको सोल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है बेटा, तो आपने सोल्व किया हो तो आप चेक कर लेना कि आपका ग्राफ सही बना है नहीं बना है। यदि आपसे नहीं हुआ तो सभी विद्यार्थी जो भी वीडियो देख रहे हैं वो एक बार ज़रूर हल करें, क्योंकि ये वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेटा मैंने इस चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट ग्राफ थे वो मैंने सोल्व कर दिए हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 12 मैंने सोल्व कर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 13 सोल्व करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि अपनी तरफ से आपका ग्राफ वाला चैप्टर फिनिश हो चुका है। 100% एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा। ठीक है बेटा, एक बार फिर से सीख लें आप। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से अंडरलाइन करेंगे। 2x - y = 4, एम्प्लाइज माइनस का y है, राइट हैंड में ले जाओ, प्लस का हो गया, राइट हैंड से 4 इधर आ जाएगा, 2x - 4। आप अपने इच्छा से पुट कर दो। x = हमने 0 पुट किया, वी गेट हमको क्या मिलेगा, y = 0 - 4 = -4। x की वैल्यू हमने 2 पुट कर दी, 2 रख दो, 1 रख दो, 3 रख दो आपके हिसाब से। y = 2 × 2 = 4 - 4 = 0। तो हमारे पास में 2 पॉइंट आ गए हैं, यहाँ राइट कर देंगे। इसमें x, इसमें y, x 0 पुट किया, -4 आया, x 2 पुट किया, y 0 आया। सिमिलरली इसी तरह से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 2 से उसको राइट कर लेंगे। x + y = -1, एम्प्लाइज y = x इधर आ गया, -1 - x। फिर हम पुट करेंगे x = 0, वी गेट y = -1 - 0 = -1। फिर हम पुट करेंगे x की जगह 2 रख दो, 3 रख दो, चलो 3 रख लेते हैं, थोड़ा दूर दूर रहेगा। वी गेट y = -1 - 3 = -4। हमारे पास ये पॉइंट आ गए बेटा, x के भी 2,
और वाई के भी 2, एक्स एंड वाई। एक्स 0 रखा -1 आया, एक्स 3 रखा -4 आया। तो एक तो पॉइंट ढूंढना है हमको 0 और -4, एक ढूंढना है 2,0 इस लाइन के लिए, और इस लाइन के लिए ढूंढना है अपने को 0, -1 और 3, -4। हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ के अंदर इन दोनों पॉइंट को पहले ढूंढेंगे, फिर हम उसको ज्वाइन कर देंगे स्केल से, फिर इन दोनों को ढूंढेंगे, फिर ज्वाइन कर देंगे, फिर देखेंगे दोनों कहाँ पे एक दूसरे को काटती हैं नहीं काटती हैं, वो ग्राफ से कंफर्म होगा। आइए ग्राफ बनाते हैं अपन। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ये हमने ग्राफ बना दिया। ग्राफ का भाव है, हमने नोटबुक में बना दिया है। आप ग्राफ पेपर खरीद के ग्राफ के अंदर बनाने की प्रैक्टिस करें, ठीक है बेटा। हमने पहले ये दोनों पॉइंट ढूंढे, ज्वाइन कर दिया, फिर ये दोनों पॉइंट ज्वाइन कर दिया। पॉइंट के चारों तरफ राउंड लगाया करो और यहाँ ब्रैकेट में इसका निर्देशांक कोऑर्डिनेट राइट किया करो, ठीक है। अब आप देखेंगे दोनों रेखाएं यहाँ पे काट रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। ये पॉइंट क्या होगा, देखो आप ऐसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये आ रहा है 1, -2। हम लिख देंगे दोनों रेखाएं एक दूसरे को 1, -2 पर प्रतिच्छेद करती हैं। 2 लाइन्स ईच अदर इंटरसेक्ट एट 1, -2। x = 1 ब्रैकेट y = -2। ये है प्रतिच्छेद बिंदु, इसका हल। ये हमने ग्राफ से हल कर दिया है। तो आपको ग्राफ के अंदर यहाँ लिखना है पैमाना x अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर, y अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर, और ये x डैश y डैश लिख के कंप्लीट अच्छे से पॉइंट के राउंड लगा के ये लिख के कंप्लीट ग्राफ बनाएंगे तो आपको पूरे 6 नंबर मिलेंगे, ठीक है बेटा। मेरी तरफ से ये चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर था, बहुत सिंपल चैप्टर था। ये क्वेश्चन आपने 9th क्लास में भी पढ़े होंगे, यानी 9th क्लास के क्वेश्चन ही हैं ये, मानो आप। तो आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें ताकि एक 6 नंबर का चैप्टर आप अच्छे से तैयार कर सकें। यानी कि बेटा आपके मैंने कितने चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं, आओ अपन बात करते हैं कि अब तक लॉकडाउन में अपना कितना कोर्स कंप्लीट हो चुका है। देखिए बेटा, हमने आपको 4 चैप्टर करवा दिया, 5th करवा दिया, 6 करवा दिया, 7 करवा दिया, 9 करवा दिया, 15 करवा दिया, 16 करवा दिया, 17 करवा दिया, 18 करवा दिया। यानी कि मैंने आपको ये चैप्टर सोल्व करवा दिए हैं। यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिए। यानी कि आपका 50% कोर्स मैंने कंप्लीट करवा दिया है। अब आपको हम 8 चैप्टर करवाएंगे। 8 चैप्टर करवाएंगे तो आपके कंटिन्यू हो जाएंगे 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। बीच में थ्योरम वाले चैप्टर हैं और लास्ट वाले पूरे हो गए। 15, 16, 17 और 18, 19 है रोड सेफ्टी वाला, वो भी लिखवा देंगे आपको, ठीक है। तो मैंने आपको 50% कोर्स करवा दिया मैथ का। अब आप कितना तैयार कर चुके हैं ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप घर पे, आपको बहुत समय मिलता है, आप समय का सही उपयोग करें और इन चैप्टर का एक बार रिवीजन करें। यदि आप इन चैप्टर का रिवीजन नहीं करेंगे तो बेटा आप भूल जाएंगे, फिर कोई आपका फ़ायदा नहीं होगा पढ़ने का। तो आप कंटिन्यू हर चैप्टर की प्रैक्टिस करते रहें। रफ रजिस्टर में नियम बना लें कि आज मुझे 6.1 सोल्व करनी है, मुझे कल 6.2 सोल्व करनी है। पर डे की पर डे आप 1 पॉइंट एक्सरसाइज सोल्व कर सकते हैं विद एग्जाम्पल। तो आप जब बार बार क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको बहुत सिंपल लगने लग जाएंगे। मैथमेटिक्स में आपकी इंटरेस्ट एंड रुचि बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आप फेयर में कंप्लीट क्वेश्चन कर लें, पहले रफ में किया करो, फिर फेयर में किया करो, ठीक है बेटा। फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। 8वां चैप्टर जो कि उन्नयन और अवनमन कोण वाला चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। उसमें वो 4 नंबर का चैप्टर होगा, बता देंगे आपको। एक नंबर का आता है रोड सेफ्टी में और एक 3 नंबर का आता है, ठीक है बेटा। बाय बाय।